Hello dear students, how are you? I hope all are safe and well. Dear students, we will read today chapter 8. Stand in a queue. First, you will read the lesson. You will learn difficult words. Then you will watch the video. Okay, students. So I'm starting teaching of lesson 8. The name of the lesson is stand in a queue. इस लेसन में क्या बताया गया है कि stand in a queue means लाइन में खड़े होना। लाइन में खड़े होने की क्या इम्पोर्टेंस है, राइट? जैसे हम किसी काम के लिए जाते हैं, हम बैंक में जाते हैं या हम बस में बोर्डिंग करने के लिए या जैसे बस में चढ़ने के लिए या मेट्रो में चढ़ने के लिए अगर हम लाइन में खड़े होते हैं तो सेफली इजीली हम डिसिप्लिन वे में अंदर तक पहुंच जाते हैं, हमारी जर्नी अच्छे से होता है, राइट स्टूडेंट्स? अगर हम लाइन में नहीं खड़े होते तो धक्का मुक्की होगी, है ना? तो इस लेसन में हमें सेफ्टी के बारे में, लाइन में खड़े होने के बारे में बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अलीशा स्टूड इन अ क्यू विद हर फादर। अलीशा कहाँ खड़ी है? एक क्यू में खड़ी है, लाइन में खड़ी है। किसके साथ? अपने फादर के साथ। They were waiting for the bus that would take them. वो बस की वेट कर रहे हैं। कौन सी बस? जो उन्हें उनके घर तक लेके जाएगी, है ना? वो कहीं गए हुए हैं और उन्होंने वापस घर जाना है, तो वो बस की अब वेट कर रहे हैं वापस आने के लिए। ठीक है, बस आएगी, उनको लेके जाएगी और उनके डेस्टिनेशन तक उन्हें छोड़ देगी। She asked her father. उसने क्या किया? अपने फादर से पूछा। क्या पूछा? How long do we have to wait? हमें अभी और कितना वेट करना है? Father replied, not for long. Father ने क्या रिप्लाई किया? बहुत ज़्यादा नहीं। If people don't break the rule, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर लोग लाइन नहीं तोड़ेंगे तो। What does that mean? She asked. उसने पूछा इसका क्या मतलब है? Father explained. Father ने डिटेल में बताई ये बात। Sometimes people are in a hurry and rush before their turn comes. किसी टाइम पे लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी में होते हैं लोग, है ना? और जल्दी के चक्कर में वो तेज तेज से भागते हैं और लाइन को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है फिर? Then those who were waiting patiently will lose their turn. जो पेशेंटली बड़े आराम से और बड़े धैर्य से अपनी वेट के लिए, अपनी टर्न के लिए वेट कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो लूज कर देते हैं, है ना? अपने टर्न को खो देते हैं। दिस शुड नॉट हैपन, ये नहीं होना चाहिए। While Alicia was listening to her father, the queue moved very fast. जब अलीशा अपने फादर से बातें कर रही थी तो क्या हुआ? क्यू बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी, लाइन बड़ी जल्दी जल्दी खत्म हो रही थी। No one had broken the queue, किसी ने भी क्यू नहीं तोड़ी, है ना? And their bus soon arrived, और उनकी बस जल्दी जल्दी पहुंच गई। All the people were able to board the bus easily in a disciplined way. सभी लोग कैसे थे? डिसिप्लिन वे में, बड़े शांत तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, कैसे वो बस में चढ़े और उनकी जो तरीका था बस में चढ़ने का बहुत ही डिसिप्लिन था और वो बहुत ही इजीली बस में चढ़ गए। किसी ने धक्का मुक्की नहीं करी उनके साथ, है ना? वो इजीली चढ़ गए। सेम वे, since all the people we standing in a row, they could board the bus without hurting each other. Same way, इसी तरीके से क्या होता है? Since all the people we standing in a row, जैसे रो का मतलब भी लाइन ही होता है, ठीक है? सभी लोग लाइन में खड़े हैं। They could board the bus. बोर्ड मीन्स होता है बस में चढ़ना, ठीक है? वो बस में चढ़ सके, है ना? विदाउट हर्टिंग ईच अदर।
लाइन किस लिए बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है कि सभी लोग बस में इजीली चढ़ सके, है ना, लाइन में चढ़ सके बिना किसी को हर्ट किए हुए, एक दूसरे को भी, किसी को भी नहीं करना हर्ट। इमेजिन व्हाट हैपेंड इफ ऑल द बसेस, कार्स एक्सेट्रा मूव इन एन इनडिसिप्लिन वे, लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स विल हैपन। अगर सड़क पे क्या होगा, बहुत सारे बसेस, कार्स इनडिसिप्लिन में, कोई इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है, ऐसे इधर उधर भागेंगी तो क्या होगा, है ना, कोई रूल नहीं होगा, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा, कोई पुलिस नहीं होगी, तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, डिसिप्लिन रहना चाहिए हम लोगों को। सो वी शुड कीप आवरसेल्व्स सेफ इन द रोड बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। रोड्स पे हम लोगों को और हमें अपने आप को सेफ रखना चाहिए। कैसे सेफ रखना चाहिए? बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स होते हैं, है ना, उनको फॉलो करके, ट्रैफिक नियमों को फॉलो करके हमें अपने आप को सेफ रखना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल्स आर यूज फॉर रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के लिए इनका यूज किया जाता है। द रेड लाइट डिनोट स्टॉप। जब रेड लाइट होती है तो इसका मतलब क्या होता है? स्टॉप, कि रुक जाओ, है ना। येलो लाइट मीन्स गेट रेडी। जब येलो लाइट हो जाती है तो क्या होता है इसका मतलब? अब रेडी हो जाओ। एंड ग्रीन मीन्स गो। ग्रीन लाइट सेज गो, राइट। All these rules help us to keep ourselves safe on the road. अब ये रूल्स किस लिए होते हैं? ये हम लोगों को सेफ रखने के लिए होते हैं। कहाँ पर? सड़क पर। सेफ्टी इज मस्ट इन आवर लाइफ्स। हमारी लाइफ में सेफ्टी सबसे मस्ट होती है। हम जिंदा रहेंगे तभी तो ये दुनिया रहेगी, है ना। नहीं तो रोज रोज एक्सीडेंट होते रहेंगे, सब मर जाएंगे, ठीक है। We should follow these rules in order to keep ourselves away from danger. अपने आप को खतरे से बाहर रखने के लिए हमें ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। Here is the story of two friends. दो फ्रेंड्स की स्टोरी है इसमें। Learn what the story has to tell about safety. ये स्टोरी से आपने क्या सीखना है? ये स्टोरी सेफ्टी के बारे में क्या कहती है, ये आपने राइट। देयर वर टू माइस हु वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। दो चूहे थे, है ना, दो रेट्स थे, वो बहुत ही क्या थे? क्लोज फ्रेंड्स थे। वन लिव्ड इन द कंट्री साइड, एक कंट्री साइड में रहता था, एंड अदर इन द टाउन, और दूसरा कहाँ रहता था? वो टाउन में रहता था। वन डे द टाउन माउस पेड अ विजिट टू हिज फ्रेंड हु लिव्ड इन द कंट्री साइड। जो टाउन वाला माउस था वो कहाँ गया? अपने कंट्री साइड वाले फ्रेंड को मिलने गया, राइट। द कंट्री माउस वॉज हैप्पी टू सी हिम एंड ही प्रिपेयर्ड ए फाइन फीस्ट फॉर हिम। वो उसको देख के बड़ा खुश हुआ। जैसे आप लोग अपने फ्रेंड को देख के, कोई आपके घर आ जाए बड़े खुश होते हो, ऐसे वो भी बड़ा खुश हुआ देख के, और उसने बहुत अच्छा सा खाना बनाया, है ना, उसके लिए। बट द टाउन माउस डिड नॉट लाइक दैट। लेकिन टाउन माउस ने खाने को पसंद नहीं किया। He looked at the fruit, और उसने फ्रूट्स की तरफ देखा, and the can of corn with frown and said, "Is this the way you live?" उसने बड़ा मुंह बनाते, बड़ा एक्सप्रेशन गंदा सा देते हुए उसने कैन की तरफ देखा, कॉर्न कैन की तरफ, और उसने कहा, क्या ये तरीका है रहने का, है ना। कंट्री माउस हैज नो गुड फूड टू ऑफर। कंट्री माउस के पास ऑफर करने के लिए अच्छा खाना नहीं है। He persuaded the country mouse to accompany him. अब उसने क्या किया? उसने फॉलो किया उसको, यानी कि उसके पीछे पीछे हो गया वो, है ना, रेडी हो गया उसके साथ चलने के लिए, है ना। The country mouse to accompany him to the town and see all the good things there. वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए वो उसके साथ चलने के लिए रेडी हो गया। द कंट्री माउस पैक्ड बिलोंगिंग्स। उसने अपना सामान पैक किया, एंड वेंट टू द सिटी विद हिज फ्रेंड। सिटी चला गया, है ना, उसके टाउन चला गया वो उसके साथ, राइट स्टूडेंट्स। एज ए रीच द टाउन, जैसे वो टाउन पहुंचे,
द कंट्री माउस वॉज अमेज्ड, है ना, सरप्राइज था वो बहुत, टू सी द थिंग्स, वहाँ पे चीज़ें देख के, है ना, देयर। बट एज सुन एज दिस सेटल डाउन, जैसे ही वो वहाँ पे सेटल हुए, टू एंजॉय ए फाइन मील of cheese and fruit, a big cat leapt in through the window, right? जैसे ही वो वहाँ पर खाना खाने के लिए सेटल हुए तो क्या हुआ, एक बड़ी सी बिल्ली, है ना, क्या आई, उछल के विंडो से अंदर आ गई। Seeing the cat, कैट को देखे क्या हुआ, both the mice ran into the hole to save themselves, अपने आप को बचाने के लिए वो कहाँ चले गए, एक होल में, अपने बिल में चले गए। The cat now ate up all the cheese and fruit, अब वो चीज और फ्रूट्स किसने खा लिया, वो सारा कैट ने खा लिया। When the cat had gone away, जब बिल्ली चली गई, the mice came out of the hole, अब क्या हुआ, माइस, चूहे कहाँ से आए, बिल से बाहर आए। I am going back, cried the country mouse, अब कंट्री माउस चिल्लाया, मैं तो घर जा रहा हूँ, है ना। I am happy with my simple food, मैं अपने सिंपल से फूड के साथ खुश हूँ, है ना, in safety, then this grand feast in such a danger, कि इतने खतरे में ऐसे ग्रैंड फिस्ट की बजाय तो मैं अपने सिंपल से फूड के साथ अपने टाउन, अपने कंट्री साइड में ही हैप्पी, ठीक है। वो क्या चाहता था, अपनी सेफ्टी चाहता था, सेफ्टी भी वहीं पे थी, है ना, क्योंकि वहाँ कैट नहीं थी। ऐसे ही हम लोगों को भी सेफ्टी रखनी चाहिए, रोड पे चलते हुए, घर में भी। छोटे बच्चे को अननेसेसरी लाइट के स्विचेस नहीं छेड़ने चाहिए, छतों पे नहीं भागना चाहिए, ये भी सेफ्टी मेजर्स है ना। सड़क पे चलते हुए ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखना चाहिए, आप अपने पेरेंट्स को बताओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सारी वर्कशीट आपको साथ में मिलेगी, उसके आंसर्स भी मिलेंगे, वो आप बुक में करोगे, लर्न करोगे उसको और उसकी प्रैक्टिस भी करोगे। ओके स्टूडेंट्स, सेफ्टी साइंस भी है, ये भी आप लर्न करोगे, वर्कशीट में मिलेंगे आपको, ठीक है। ये आप सारा याद भी करोगे और बना बना के घर में देखोगे। ओके स्टूडेंट्स, stay home, stay safe, bye.